स्टूडेंट्स, आज हम हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जिसकी हम आम भाषा में कहते हैं कि अंत में यदि हम देखें तो हिंदी में क्या आ रहा है, रही है, रही हैं, ये चीज़ें आ रही हैं तो उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है। अब इसमें क्या है, दिस टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द फॉर्म्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब बी एंड द ing फॉर्म इज यूज्ड। सब्जेक्ट प्लस ईजएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और नोट कहाँ लगेगा? ईजएमआर के बाद नोट यूज़ होगा। और इंटेरोगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस ईजएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी तरह नोट सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। ये हमारा कौन सा है? अफर्मेटिव। और ये हमारा अफर्मेटिव, ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा इंटेरोगेटिव और ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इसके आगे यूजेस क्या कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं कि जो हमारे एग्ज़ाम में फर्स्ट वर्ब की फॉर्म यूज़ करनी होती है तो उसमें क्या हमें कुछ रूल्स लर्न होने चाहिए। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस के किए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के किए थे, तो ऐसे भी इसमें भी हैं। सबसे पहले कॉन्टीन्यूस का मीनिंग क्या होता है? जारी रखना, लगातार। तो इसमें क्या, एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग राइटिंग, कि लिखते समय बोलते समय वो कार्य क्या हो, कॉन्टिन्यू हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसमें यूज़ होगा कॉन्टिन्यूस टेंस। सोनू इज़ कमिंग नाउ। आगे है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट इज़ गोइंग ऑन इन जनरल। कहने का मीनिंग है कि कोई अस्थायी कार्य है जो बोलते वक्त तो नहीं हो रहा लेकिन उसके आसपास या उन दिनों वह कार्य तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं किराए के घर में रह रहा हूँ, या महाभारत की रीडिंग कर रहा हूँ, या इन दिनों मैं कोई और कार्य कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज ऑन द रिवर। कहने का मतलब कि अब इस समय शायद वो वहाँ कंस्ट्रक्शन का कार्य ब्रिज पर ना चल रहा, पर इन दिनों क्या है, वो चल रहा है कार्य। एंड एक्शन विच इज़ लाइकली टू हैपन इन नियर फ्यूचर, जो हमारे निकट भविष्य के लिए जो भी हमने प्लानिंग प्रोग्राम बना रखे हैं उसके लिए यूज़ होता है। आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ही इज़ गोइंग टू चेन्नई टू नाइट, ये वाले। टू एक्सप्रेस रिपीटेड हैपनिंग्स, जो बार बार कार्य हो रहे हैं उनके लिए भी यूज़ होता है। जो बार बार कार्य हो रहे हैं उनके लिए भी ये यूज़ होता है। ही इज़ ऑलवेज लॉसिंग हिज थिंग्स, यहाँ ऑलवेज वैसे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता, पर यहाँ क्यों हुआ है? क्योंकि वो हमेशा ही अपनी वस्तुएं खोता रहता है। कुछ वर्ब्स हैं जो इसी टेंस में यूज़ होती हैं। वो कौन कौन सी? जो अक्सर इसमें यूज़ होती है पर जब इसमें नहीं यूज़ होती, प्रेजेंट टेंस में यूज़ होती हैं। अगर इस टेंस में जब ये यूज़ होती हैं वर्ब्स तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। वो वर्ब्स कौन कौन सी हैं? सी, हियर, स्मेल, नोटिस, फील, वॉच, वांट, विश, डिजायर, रिफ्यूज़, फॉरगिव, केयर, लाइक, हेट, डिसलाइक, थिंक, रियलाइज, अंडरस्टैंड, मीन, ओन, बिलोंग, पोसेस, सपोज, बिलीव, एक्सपेक्ट, फॉरगेट, रिकोलेक्ट, सीम, सिग्निफाई, कंसिस्ट, कंसर्न, कोस्ट, मैटर, कंटेन, अपीयर, टेस्ट। ये सारी जो वर्ब्स हैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होती, और जब भी ये यूज़ होती हैं तो मीनिंग चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सी का मीनिंग लें। सी का मीनिंग वैसे तो क्या होता है? देखना। और यहाँ देखो, आई एम सीइंग द ऑफिसर टुमारो, तो मीनिंग यहाँ क्या है कि वो मिलने जा रहा है, पर यहाँ उसका सी का मीनिंग है तो यहाँ क्या आ गया कि उसने कोई अपॉइंटमेंट ले रखी है, तो यहाँ सी का यूज़ क्या है? सी का जो प्रयोग है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? मीट बाय अपॉइंटमेंट। किसके लिए यूज़ हुआ है? मीट बाय अपॉइंटमेंट, कि कोई अपॉइंटमेंट ले रखी है उसने पहले ही,
उसके लिए कि वह कल ऑफिसर से मिलने जा रहा है। ऐसे ही हियर का मीनिंग क्या होता है? सुनना। हियर का मीनिंग क्या होता है? सुनना। जब भी वो कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ होगा, जब भी कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ होगा तो तब वो क्या हो जाएगा, उसका मीनिंग, तब उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? सुनवाई करना। ऐसे ही अगर हम और कोई वर्ब ले लें, फॉर एग्जांपल कि अगर हम अपीयर का मीनिंग ले लें, अपीयर। अपीयर का मीनिंग क्या है? प्रकट होना, प्रतीत होना। तो अगर अपीयर कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज हो रहा है तो तब उसका क्या होगा? प्रकट होना मीनिंग यूज होगा। कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होगा? और वैसे मीनिंग इसका क्या है? प्रतीत होना। और जब भी कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होगा तो क्या होगा मीनिंग? प्रकट होना। अब आगे हमारा आगे अब कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ होते हैं, और ये हमारे लिए फॉर एग्जांपल कि सेंटेंस के कहीं एंड में स्टार्टिंग में आ जाएं तो वहाँ हमने कौन सा टेंस भरना है? फर्स्ट फॉर्म इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। वो कौन कौन सी हैं? नाउ, एट प्रेजेंट, एट द टाइम, एट दिस मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करंटली, दिस इवनिंग। अब एक बात और याद रख लो, कई बच्चों को ये भी नहीं पता कि इज किसके साथ यूज़ होता है, एम किसके साथ और आर किसके साथ। एम केवल आई के साथ, ये प्लूरल के साथ, और ये सिंगुलर ही शी इट इनके साथ यूज़ होता है। आगे द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, और इसी तरह नेगेटिव में हैज़ हैव के बाद यूज़ होगा, और इंटेरोगेटिव में हैज़ हैव पहले आ जाएंगे। अब हैज और हैव कहाँ यूज़ होते हैं? हैव कहाँ? आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ, और हैज सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट, नेम के साथ यूज़ होता है। ये लिख लेना। अब यूजेस कहाँ कि परफेक्ट मीन्स क्या है? बिल्कुल कम परफेक्ट होना। और अभी ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग कहाँ? एन एक्शन विच है जस्ट कंप्लीटेड, कि जो कार्य अभी अभी तुरंत खत्म हुआ उसके लिए यूज होता है। आई हैव यू रिटन अ लेटर, शी हैज रिटन अ लेटर, आई हैव जस्ट बोट ए पेन। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। आगे है एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट एंड हैज कंटिन्यूड अप टू प्रेजेंट, कि कोई पास्ट में शुरू हुआ है पर अब तक वो जारी है, उसके लिए यूज़ होता है। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स, मैं इस घर में 10 साल से रह रहा हूँ। ही हैज़ कट हिज फिंगर, उसकी उंगली, उसने अपनी उंगली काट ली है। शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, ये वाले सारे क्या आएंगे? इसमें आएंगे। अब है कि फोर कहाँ यूज़ होता है? अब 10 ईयर्स दे रखा है तो फोर कहाँ यूज़ होता है? टू शो द लेंथ ऑफ टाइम, अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कौन सा? जैसे 5 डेज, 2 वीक्स, 2 मंथ्स, 3 ईयर्स, 3 डिकेड्स, इसके लिए यूज़ होता है। फॉर ए मोमेंट, फॉर एन आवर, फॉर ए डे, फॉर ए वीक, फॉर ए मंथ, फॉर ए ईयर, ऐसे यूज़ होता है। फॉर कहाँ कहाँ यूज़ होता है? 2 ईयर, 2 डेज, 2 मंथ्स, फॉर ए मिनट, फॉर ए मिनट, ये सारे किसमें? फोर के साथ यूज़ होते हैं। और सिंस, टू शो द पॉइंट ऑफ टाइम,
सिंस के साथ कौन कौन से यूज़ होंगे? सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस जनवरी, सिंस मंडे, सिंस 1980, ये सब किसके साथ यूज़ होंगे? सिंस के साथ यूज़ होंगे। सिंस स्प्रिंग, सिंस ऑटम, सिंस ऑटम, सिंस स्प्रिंग, सिंस मंडे। मैं एक एक एग्जांपल लिख रही हूँ। सिंस मार्च, सिंस दिवाली, सिंस मॉर्निंग। इनसे आपको याद रह जाएगा कि किन किन के साथ यूज़ होता है। सिंस लास्ट मंडे, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं सिंस के साथ। आगे है एन एक्शन विच हैपन्ड इन द पास्ट एंड इनडेफिनेट टाइम, वी आइदर डोंट नो इट्स टाइम और वी डू नॉट मैंशन इट। कि कोई एक्शन पास्ट में हुआ है, उसका हमें टाइम नहीं पता, तो उसके लिए भी यूज़ होता है। वो क्या? आई हैव सीन द ताजमहल, कि मैंने ताजमहल देख रखा है, देख चुका हूँ, पर ये नहीं हमने मेंशन किया कि मैंने पिछले साल देखा या पिछले महीने देखा या पिछले वीक देखा, ये सारी चीज़ें नहीं आई इसमें। पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, द अदर डे, एगो, ये सारे वर्ड्स इस टेंस में यूज़ नहीं होते। ये जो वर्ड्स हैं ये वाले, ये किस में यूज़ होते हैं? अगर ये वर्ड्स दिए हों तो वहाँ कौन सा टेंस यूज़ होगा? सिंपल पास्ट टेंस यूज़ होगा। मीनिंग कहने का कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। और अगर पास्ट की कोई बात चल रही है और टाइम नहीं दे रखा, तो उसके लिए हमें कौन सा टेंस यूज़ करना होगा? हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अगर हमारे पास टाइम नहीं दे रखा, कोई टाइम और पास्ट की बात चल रही, तब ये। अगर कोई बात टाइम वर्ड्स दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, तो उसके साथ कौन सी फॉर्म होगी? सेकंड फॉर्म। कुछ एडवर्ब्स हैं जो इस टेंस में पाई जाती हैं कि अगर ये वर्ड्स दिए हों तो हम हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। एवर, नेवर, ऑलवेज, ओकेजनली, ऑफन, सेवरल टाइम्स, ऑलरेडी, yet, just, lately, recently, so far, up to now, up to present, since, for, during the last few weeks, during the last few years। अब इनकी हिंदी देख लेते हैं। एवर मीन्स कभी, नेवर मीन्स कभी नहीं, ओकेजनली अक्सर, ऑलवेज हमेशा, ओकेजनली मीन्स कभी कभी, ऑफन अक्सर, सेवरल टाइम्स अनेकों बार, ऑलरेडी पहले से ही, येट अब तक, जस्ट तुरंत, लेटली हाल ही में, रिसेंटली हाल में, सो फार अब तक, अप टू नाउ अभी तक, अप टू द प्रेजेंट वर्तमान समय तक, सिंस से, फॉर भी से, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स अंतिम कुछ सप्ताह के दौरान, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स अंतिम कुछ सालों के दौरान। तो ये सारे हमारे इसमें यूज़ होते हैं एडवर्ब्स। तो बच्चों आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आपने ये रूल्स लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं। पीछे भी एक टेंस के करवाए थे पार्ट के, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब तक आप लोग इनके रूल्स याद नहीं करेंगे तब तक आपको फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी नहीं आएंगी। तो रिक्वेस्ट है कि बच्चों आप इनको लर्न ज़रूर करें।